आराम से इंशाल्लाह, इसलिए कि मुकर्रिर हजरात भी हमारी फहरिस्त में है, वक्त ज्यादा हो चुका कि आया था महफिल में आंखें देखने, जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से का अकेला ले गया। आप लोग भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी बैठे आप लोग, जो इस तरह से अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, वरना मजबूरन मुझे जौनपुर के भाषा में कहना पड़ेगा कि ये सब बत्ती बत्ती लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, और जब हम सबको बुला के सुनवे न कहियो तो फिर हम सबन को बुलाए हो काहे, है कि नहीं? इसलिए बैठे रहे आप लोग इंशाल्लाह, फिर हजरत के बयान के बाद इंशाल्लाह जो शायर को सुनेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन आप लोग बैठे रहे दिल जमी के साथ, है कि नहीं? आइए अब आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं, एक शेर मैं आपके इस शमसी गांव के हवाले से पढ़ देता हूँ। परसा वाले भी मौजूद हैं, ये लोग जाने वाले हैं, है कि नहीं? एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, सुने कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, अरे हाजियों का काफिला जब निकलने लगे, और दुआ करो कि सब बन जाए साइरे तैबा, अरे शमसी से मक्के की ट्रेन चलने लगे, अरे दुआ करो कि सब बन जाए। शेर समझ में नहीं आया आप लोगों को? जी हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात को नहीं समझ में आया? अच्छा, अब जितने हजरात को समझ में आया एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब आइए दोस्तों, आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब नस्तवी बेगूसराय से मैं मुअद्दिबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तक़बाल के गले में इश्क़े रिसालत का तौक़ रखता है, अरे खिदमत दीने रिसालत का ज़ौक़ रखता है, और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक़ रखता है। माइक पर हजरत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला वज़ीरा लहु व ला मुईन लहु, ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हजरात एक मर्तबा मोहब्बत के साथ जो नमाज में दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़े। जो भी लोग को याद है, कोई भी शख्स खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब फिक्र सारे फिक्र मौला करके देख। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब फिक्र सारे फिक्र मौला करके देख। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबिए कुरान कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, काबिल ताज़ीम तकरीम रौनक स्टेज, उलमाए किराम, शुअराए किराम, पर्दे से सुनने वाली इफ़्फ़त माँ, हमारी प्यारी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, चंद मिनटों के लिए आप हजरात की खिदमत में पेश किया गया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ, अदब और एहतराम के साथ दीन की बातों को समाअत फरमाएंगे। जो अल्लाह उसके रसूल की बात आप हजरात की खिदमत में रखी जाएगी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसे आप तवज्जो और अदब के साथ सुनेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के कहने और सुनने को कबूल फरमाए, और परवरदिगार आलम जितनी अच्छी बातें कही गई हैं उन तमाम बातों पर हम सबों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले। अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, अपना मानने वाला, अपने रसूल का मानने वाला, आखिरत पर यकीन रखने वाला बनाया है। तौहीद और रिसालत और आखिरत पर यकीन रखने वाले हम लोग हैं, यानी एक अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराने वाले, सारी कायनात जिसके कब्जे कुदरत में है वो अल्लाह की जात है, इस बात का यकीन करने वाले कि पूरी दुनिया का बनाने वाला, सजाने और संवारने वाला, पूरी दुनिया को रिज़्क़ देने वाला, पूरी दुनिया का हाजत रवा और मुश्किल कुशा और सबों के काम आने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इस बात का हम लोग यकीन रखने वाले हैं। दूसरा अकीदा ये कि हम तमाम के तमाम जितने अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबों की नबूवत और रिसालत पर यकीन रखते हैं, और सबसे आखिर में इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का इमाम और तमाम नबियों का सरदार बना करके आखिरी नबी बना करके भेजा है। इस बात का हम लोग यकीन रखते हैं। तीसरी और आखिर बात ये कि हम सब इस बात का भी यकीन रखते हैं कि मरने के बाद हम में से हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। ऐ लोगों, मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों, इन तीन बुनियादी अकीदों के साथ हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा शुमार ईमान वालों में होता है। अगर हम अकीदे तौहीद न रखें हम मुसलमान नहीं कहला सकते। अगर हम अकीदे रिसालत न रखें हम मुसलमान नहीं कहला सकते। अगर हम अकीदे आखिरत नहीं रख सकते हम मुसलमान नहीं कहला सकते। अकीदे तौहीद को मानना, अकीदे रिसालत को मानना, अकीदे आखिरत को मानना, इन तीनों बुनियादों अकीदों को तस्लीम करना, इसको दिलो जान से मानना, यही तो मुसलमानों का
शेवा है। एक ईमान वाला बनने के लिए, मुसलमान बनने के लिए इन 3 चीजों का मानना और उसके बाद जो अरकान इस्लाम है, अरकान खम्सा है, उसको तस्लीम करना, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, यही तो मुसलमान का शेवा है। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, ये इंसान अगर ईमान की दौलत से सरफराज हुआ है तो रब ताला इसे दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाएगा। अगर ईमान नहीं है तो दुनिया और आखिरत में नाकामी ही नाकामी है। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, गौर कीजिए, एक इंसान जिसको अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत दी है, ये अपने आप को सजाता और संवारता है, अपने आप पर गौर करता है तो ये इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है और इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लेता है कि फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन यही इंसान, यही हजरत इंसान जब अपने आप को गफलत में डाल देता है, अल्लाह अकबर, सुने, अल्लाह की जात आली से ताल्लुक इसका कमजोर हो जाता है, नबी की मोहब्बत में ये कमजोर हो जाता है, अकीदा आखिरत में ये कमजोर हो जाता है, तो इंसान सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि उससे बदतर हो जाता है। ये वो इंसान जो फरिश्तों को पीछे छोड़ने वाला था, ये अल्लाह तबारक व तआला का नायब, उसका खलीफा और उसके सिफात का मजहरे अतम था, लेकिन इसने अपने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया, गफलत की जिंदगी गुजारने लगा, तो एक वक्त आया ये जानवर ही नहीं बल्कि उससे बदतर हो गया। ऐ लोगों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम सुरखरुई चाहते हैं, हम देख रहे हैं दिनों रात के हालात को, अपने अपने इलाके के हालात को, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जर्रा बराबर शऊर दिया है, अक्ल दिया है, तो हमें इस बात का एहसास हो गया होगा कि हमारी जिंदगी मुख्तसर सी है। दुनिया में जितने लोग आए हैं हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम अल्लाह को एक मानने के साथ, नबी की रिसालत को तस्लीम करने के साथ, और मरना है हमें, और मरने के बाद अपने रब के सामने सवालों का जवाब देना है, वो रब हमारा हमसे पूछेगा कि हमने जिंदगी दी थी, इस जिंदगी को किस काम में गुजारा। वो रब हमारा हमसे पूछेगा हमने जवानी दी थी, उस जवानी को किस काम में गुजारा। ये रब हमारा हमसे पूछेगा कि तुम्हें माल दिया था, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। वो रब हमारा हमसे पूछेगा ऐ लोगों कि तुम जो जानते थे उस पर तुमने कितना अमल किया। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, उस वक्त के आने से पहले पहले हमें अपने आप को तैयार कर देना है। वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है, वो अल्लाह जिसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है। ऐ लोगों, एक वक्त आने वाला है कि ये जिस्म तो होगा लेकिन उसके अंदर जान नहीं होगी, ये आंख तो होगी लेकिन इसके अंदर रोशनी नहीं होगी, ये दिलो दिमाग तो होगा लेकिन इसकी सलाहियतें खत्म हो चुकी होगी। जिस्म तो हो लेकिन उसके अंदर रूह नहीं होगी। उस वक्त को वक्त वफात कहते हैं, वक्त ममात कहते हैं, वक्त सकरात कहते हैं कि जब फरिश्ता इंसान के पास आता है उसका वक्त मुतय्यन खत्म होने लगता है, जिसे वक्त वफात, वक्त सकरात कहते हैं। इंसान के जिस्म से रूह निकालने लगता है। अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होगा, उसने अपने रब को रब माना होगा, उसने अपने नबी से मोहब्बत की होगी और दिलो जान से मोहब्बत की होगी और सारी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत की होगी। सारी कायनात में अल्लाह उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब रखा होगा। सारी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात और मोहब्बत का महवर अपने रब को और अपने नबी को बनाया होगा। उसका दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से सरशार होगा। फरमाया मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उसके दिल में ईमान की रौनक और रमक और चमक बाकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की हलावत और चाशनी और जायका नसीब फरमाएगा। फरमाया वो दिल जो दुनिया में भी जिंदा था अल्लाह की याद से, नबी की याद से, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जो दिल जिंदा रहने वाला होगा, फरमाया जब उसके मौत का वक्त करीब आएगा, फरिश्ता उसका रूह निकालेगा तो आसानी के साथ उसकी रूहें निकल जाएंगी और फिर फरिश्ते उस रूह का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या कहना है, फरिश्तों में एक धूम सी मच जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसके मसले को हल फरमा देंगे। उसकी नमाज जनाजा पढ़ दी जाएगी। उसको नहलाने कफनाने के बाद, नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे कब्र में ले जाकर के दफना दिया जाएगा। वहाँ उसके नेक अमाल काम आएंगे। लेकिन बरखिलाफ है नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी पर्दानशीमा और बहनों, गौर कीजिए कि हमारे साथ भी वो वक्त आने वाला है। अगर हम फरमाबरदार होंगे, इताअत शिआर होंगे, हुब्बेदार होंगे, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले होंगे, आखिरत की तैयारी करने वाले होंगे, मौत का इस्तेजार हमारे सीनों में होगा, तब तो हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर इस दुनिया की जिंदगी को हमने नहीं समझा
होगा, इसकी कीमती को, इसकी कीमत को हमने नहीं समझा होगा और अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर दिया होगा, अपनी जिंदगी को यूं ही तबाह कर दिया होगा, अपने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, अपने माँ बाप को सताया होगा, अपने माँ बाप को परेशान किया होगा, उनको खुश करके उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को हासिल नहीं की होगी, अपने माँ बाप को सता करके हमने जहन्नम मोल लिया होगा। अगर इसी तरीका से हमने आम मुसलमानों को तकलीफ दी होगी, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी का ख्याल नहीं किया होगा, अपनी बीवियों के हुकूक अदा नहीं किए होंगे, अपने बच्चे और बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं की होगी, माल हलाल कमाने की फिक्र नहीं की होगी, हराम में मुब्तला होंगे, आम मुसलमानों के साथ अच्छा मामला नहीं किया होगा, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनके साथ हमने इस्लामी अखलाक का मुजाहरा नहीं किया होगा, उनके साथ अच्छे अखलाक और किरदार के साथ पेश नहीं आएंगे, अब वो हमारा पड़ोसी हो, हमारा मुल्की भाई हो, हमारा इलाकाई भाई हो, ऐ लोगों वो इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दिया, वो अल्लाह जिसने हमें जो शरीयत दी, वो प्यारे नबी जिसकी तालीमात में हमें ये सबक मिलता है, और उलमाए किराम हमें समझाते हैं कि अगर एक मुसलमान जो खाना खाता है और भरपेट खाता है, उसका पड़ोस में रहने वाला अगर गैर मुस्लिम खा किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो भूखा है तो मुसलमान की पकड़ होने वाली है। ऐ मेरे प्यारो, वो मुसलमान कामिल मुसलमान नहीं, एक वक्त आएगा कि अगर ये सब चीजें हमारे अंदर होंगी और हम जुल्मतों, अदावत और बुग़्ज़ के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारे होंगे, तो वो रूह निकालने वाला फरिश्ता जब रूह निकालेगा, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया होगा, नमाज़े जिंदगी के अंदर नहीं होगी, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं किया होगा, अपने गुनाहों को अपने ऊपर लदाए हुए होंगे, वो लोग जिन्होंने कुरान की तिलावत से अपने आप को महरूम रखा होगा, अल्लाह की याद से अपने आप को रोक रखा होगा, नबी की मोहब्बत उनके दिल में नहीं होगी, ईमान की हलावत, उसका जायका, उसकी चाशनी उसे नसीब नहीं होगी, तो फरमाया जब रूह निकालने वाला फरिश्ता रूह निकालेगा, उलमा फरमाते हैं अगर कोई अजाब न दिया जाए, सिर्फ गुनाहगार को, सियाहकार को, बदकिरदार को रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के जरिए से सख्ती के साथ रूह निकाले, तो फरमाया अगर कोई और अजाब न दिया जाए, इंसान के साथ सिर्फ फरिश्ता अपने भयानक शक्ल में आ जाए, यही उसके अजाब के लिए काफी हो जाता है। लोगों, इतना ही मसला नहीं है, बल्कि आगे मसले का हल होने वाला नहीं है, उससे खतरनाक मसाइल आने वाले हैं। कब्र की वो जिंदगी है लोगों, वहाँ क्या बनेगा, वहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं है, वहाँ हम क्या लेकर के जाएंगे, अमाल के सिवा कुछ साथ जाने वाला नहीं, वहाँ तो अमाल ही काम आने वाला है, वहाँ जब लोग दफना करके चले आएंगे उस वक्त क्या बनेगा। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं और बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपकी पेशानी और आपकी ये हालत और रात का इतना वक्त गुजरना और इतने हिस्से का गुजरना कतई इस बात की गुंजाइश नहीं रखती कि हम आपको मजीद परेशान करें। आखिर में ये पैगाम देकर के आपसे रुखसत होना चाहते हैं। लोगों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से जो लोग बातों को सुन रही हो, उनसे मैं कहूंगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, अल्लाह के लिए अपने मकाम को समझिए। जिस अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाया है, एक वक्त आने वाला है कि हम भी और हमारी माँ बहनें भी दुनिया से रुखसत होंगी। कोई आया न बाकी रहा, न सागर रहा, न साकी रहा, कशमकश होती रही दिन रात, मर्गो जीत में इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी। ऐ मेरी माँ, ये सेहत और ये जवानी, ये हुस्न कुछ काम न देगा। अगर मालूम करना है तो इन मर्दों के जरिए से मालूम कर लीजिए और कब्रिस्तान का जरा याद कीजिए। उस कब्रिस्तान में जाने कैसे कैसे लोग जाकर के पड़ गए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। जाइए पूछिए उनसे, हसद अदावत से और तकब्बुर से क्या बना उनका, कुछ नहीं बना। सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी, आखिर में कब्र ने उनके जिस्मों को खा लिया है। वो चेहरा जिस पर उनको नाज था, वो हुस्न जिस पर उनको नाज था, वो सेहत जिस पर उनको नाज था, और वो दौलत जिस पर उनको तकब्बुर था, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ उनके पास बाकी नहीं रहा। असल चीज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। लोगों, मैंने बुखारी शरीफ किताबुल ईमान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 6 की एक हदीस पाक पढ़ी है। किताबुल ईमान में से प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी, रब ताला उन्हें ईमान की अलावत और उसका जायका और चाशनी नसीब फरमाएगा। पहली चीज आका इरशाद फरमाते हैं, सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमानी अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सारी कायनात में जिस शख्स ने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दी है, फरमाया उसे अल्लाह तबारक व तआला ईमान का जायका और मजा नसीब फरमाएगा। फरमाया व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु लिल्लाह, कि जो शख्स किसी से मोहब्बत
मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे। ऐ लोगों, किसी से भी मोहब्बत कीजिए तो अल्लाह के लिए कीजिए, ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम के बुनियाद पर किसी से भी मोहब्बत कीजिए तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, किसी और मतलब से नहीं। ये मेरा अल्लाह का बंदा है, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, इसे भी उसी अल्लाह ने पैदा किया है। ये भी मेरे नबी का उम्मती है, हम अपने नबी के मानने वाले हैं। ये भी मेरे नबी का मानने वाला है। ईमान वाला हो तब भी, गैर ईमान वाला हो तब भी, हर एक के साथ ईमान की निस्बत पर और इस्लाम की निस्बत पर और अपने रब की निस्बत पर मोहब्बत करना है। फरमाया जब भी हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ईमान का जायका और उसका मजा नसीब फरमाएगा। तीसरी और आखिर बात, ऐ लोगों वक्त नहीं, वरना इस हिस्से पर मैंने सोचा था कि तफसील के साथ आप हजरात की खिदमत में बात रखना, लेकिन खैर वही होता है जो अल्लाह चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा और जो होता है अच्छा ही होता है। रब ताला ने हमारे हिस्से में यही बात लिखी थी। ऐ लोगों सुनिए, हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, तीसरी और आखिर बात कि ईमान लाने के बाद, ईमान वाला बनने के बाद, अल्लाह उसके रसूल को मानने के बाद, अल्लाह उसके रसूल को, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों को तस्लीम करने के बाद, अपने आप को मुसलमान कहलाने के बाद, अपने आप को ईमान वालों में जुमरे में शामिल होने के बाद, ऐ लोगों कुफ्र की तरफ जाने में, कुफ्र की तरफ जाने में, कुफ्र की तरफ जाने में इतनी ज्यादा नाराजगी का इजहार हो और इतना ज्यादा नापसंदीदा हो कि जिस तरीके से एक इंसान को अगर आग में डाला जाए तो इस बात को पसंद नहीं करता कि उसके हाथ को आग में डाल दिया जाए, उसके चेहरे को आग में डाल दिया जाए, बल्कि उसके पूरे जिस्म को आग में डाल दिया जाए। कोई ये बात को तस्लीम नहीं करता। तो एक कामिल ईमान वाले के लिए, एक ईमान वाले के लिए जरूरी है कि ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ जाने में और कुफ्र के लवाजिमात की तरफ जाने में वो इतनी ज्यादा नफरत करता हो जितनी कि आग में डाले जाने की में नफरत करता है। फरमाया अगर ईमान उसके अंदर इतना महबूब, ईमान को इतना ज्यादा महबूब रखेगा, आपस में मोहब्बत अल्लाह के लिए करेगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत सारी कायनात में सबसे ज्यादा करेगा, तो परवरदिगार आलम उसे ईमान का जायका और ईमान की हलावत नसीब फरमाएगा। ऐ लोगों, ये उस वक्त मुमकिन होगा, ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम आखिरत पर अपना ध्यान देंगे और रब ताला की उस आयत पर ध्यान देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने रब से डरो और जरा देख लो कि तुम में से हर एक आइंदा कर के लिए क्या तैयारी कर रखी है। ऐ लोगों, हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है, हम इस इस्तेहजार के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे कि हम सबको इस दुनिया से जाना है, अपने रब के हुजूर पेश होना है। इसलिए मेरे प्यारों, जितने अहबाब यहाँ शरीक हैं, उन सबसे आखिर में दरखास्त करूंगा कि अल्लाह के लिए जिनसे जो गलतियां हो गई हो, सब दिल से अपने रब से माफी मांगे कि मालिक, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमसे गुनाह हो गया है, जो भी हमसे गलती हुई है। ये देखिए, शब बारात आने वाली है, रमजान का मुकद्दस महीना आने वाला है, अपने दिलो दिमाग को साफ कीजिए, अपने इसके अंदर वुसअत पैदा कीजिए, अपने रब की तरफ मुतवज्जह होइए और अपने गुनाहों पर नादिम होकर कर कहिए, मौला करीम, हमने बहुत गुनाह किया है, या अल्लाह हम आज नादिम और शर्मिंदा हैं, मौला हमें माफ फरमा दे। अगर आप माफ न फरमाएंगे हम तो हलाक हो जाएंगे। सारी कायनात आपके कब्जे कुदरत में है, आप ही हमारे हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं, आप ही सब कुछ बिगड़ी बनाने वाले हैं। अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, आपके दर के अलावा कोई दर नहीं है। अगर हम गिरियोजारी के साथ और खूब तवाज़ु और आजिज़ी के साथ अपने रब से माफी मांगेंगे, इस इस्तेहज़ार के साथ कि अपने गुनाहों पर निदामत हो, आइंदा न करने का अज़्म हो, और मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह से माफी मांग ले तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। रब ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम, जो अच्छी और प्यारी बातें कही गई हैं उस पर मुझे भी और आप तमाम हजरात को अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। या इलाही, तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।